ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामचरितमानस में कथा शुरू हो चुकी है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को प्रयाग में कथा सुनाते हैं और शुरू करते शंकर भगवान की कथा से। शंकर भगवान जी अगस्त्य मुनि आश्रम में कथा सुनते के साथ सती जी कथा नहीं सुनती, उनको तो दिलचस्पी नहीं है। कथा सुन के वापस आते हैं, रास्ते में राम जी को प्रणाम करते हैं। परब्रह्म परमात्मा के रूप में शंकर सती जी को संदेह होता है कि ये क्यों एक मनुष्यों के राजा राम को प्रणाम कर रहे हैं। हमारे जो पति हैं वो तो शिव भगवान है, तो संदेह होता है। आने के बाद भी संदेह जाता नहीं है, तो शंकर भगवान बोलते जाओ परीक्षा ले। परीक्षा लेती है, रूप बदलती है, सीता जी का रूप बदल के और कपट करती है। राम जी पहचान जाते हैं और वापस जाकर शंकर भगवान को बताती है, झूठ बोलती है। कपट और झूठ के कारण शंकर भगवान उनका त्याग करते हैं और 87,000 वर्ष तक समाधि में चले जाते हैं। उसके बाद सती जी 87,000 वर्ष तक दुख भोगती है, पश्चाताप करती है, साथ में शंकर भगवान भी नहीं हो सकती है। तो जब समाधि से वापस आते हैं तो समझाने का प्रयत्न करते हैं, सती जी को सहज करते हैं कि जब भी ऐसी कोई गलती होती है तो उसका पश्चाताप और करने यही नियम है। लेकिन इसके साथ ही आगे पश्चाताप करती है और उसके बाद फिर दिखाते हैं कि दक्ष को यहाँ यज्ञ हो रहा है और नहीं है, जाना चाहती है। बहुत समझाते शंकर भगवान, वहाँ भी वो गलती करती है, शंकर भगवान की बात नहीं सुनती है। बहुत समझाने के बाद शंकर भगवान छोड़ देते हैं, नहीं होता है और तो विध्वंस होना होगा। वहाँ जाके अपमान सहना पड़ता है, सभी त्याग करती है और उसके बाद वापस पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हिमालय और हिमालय में जब उनका जन्म होता है तो हिमालय में फल फूल चारों तरफ ऋषि लोग तपस्या कर रहे, सबको अनुकूल वातावरण, सब अच्छा अच्छा हो जाता है चारों तरफ, क्यों? पार्वती जी का जन्म। तो अब आगे देखते हैं कि आगे तो सरिता सब पुनित जल बंधु। युवती जी पढ़िए। सरिता सब पुनित जलु बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोहासैन गिरिजागृह आई, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाई, कौतुकहि गेह सिधाई। शैलराज आदर कीना,
पद पखारी बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब पवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मिली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भय सब संतन की जय। कह मुनि कह मुनि बिहसी गुण मृदु भानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होहि ये संतत पियहि पियारी। सदा चल एहि करहि वाता, तेहि तेजसु तेहि पितु माता। होहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी हई पति व्रत असी धारा। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु देव अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जो भी जटिल अकाम मन, नगन मंगल में। अस स्वामी कह मिहि, परिहस्त असिरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भई सब संतन की जय। आगे सभी का पुनर्जन्म पार्वती जी को। सरिता सब पुनित जल बही, नदियों में पवित्र स्वच्छ सुंदर जलधार बहे। सरिताएं माने भगवान की कथा है। सरिताएं, ये साधु संत लोग भगवान की कथा कहते हैं और गंगा नदी की तरह ये कथाएं भी पावन है, उनके मुंह से ये बहती है। ये भक्त लोग इसी कथा रूपी जल में स्नान करते हैं, इसी का जल पीते हैं। यहाँ पर पशु पक्षी भौरे आदि सब सुखी रहते हैं। यहाँ पर पूरा सबका व्यक्तित्व का ऐसा सुंदर विकास हो रहा है, आस पास के अन्य लोग भी इसका लाभ उठाने लगते हैं और सुख प्राप्त होता है। जहाँ कथा होता है ना, वहां का वातावरण ऐसे।
सहज बैरु सब जीवन त्यागा। ऐसे साधक किसी से वैर करते ही नहीं। उनके तपोबल के कारण से आसपास के रहने वालों में कोई बैर नहीं रहता, कोई किसी से वैर नहीं, सब सबसे प्रेम से वहां रह रहा है। और वहां पर सब रहने वाले हिमालय के जो अधिष्ठान देवता हिमालय के उससे प्रेम रखते। अनुकूल वातावरण, कुछ प्रतिकूल नहीं। नहीं तो यहाँ पर राजा उजा से तो कितने लोग उससे वैर रखते हैं, कि ये हटे और मैं आऊं इसकी जगह पर, इसका राजपाट मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ देखो कितना सुंदर कथा हो रहा है, आध्यात्मिक वातावरण, पार्वती जी का जन्म, और हिमाचल के सब गुण गाते, वाह क्या गुण है हिमालय में, क्या गुण है। पर्वत इतना सुंदर शोभा पा रहा था, क्या नहीं था पर्वत में। जैसे कोई भगवान की भक्ति प्राप्त करके शोभामान होता है ना, उसी प्रकार भगवान की भक्ति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति से मिलो, उसकी शोभा देखो, क्या बात होती है उसमें। और जो इधर उधर चक्कर मारते रहते दुनिया में ना, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं, बुझा बुझा चेहरा लेकर घूमते हैं। और भगवान के भक्त लोग एकदम खिला हुआ चेहरा लेकर घूमते, वाह आनंद आ गया, आज तो भगवान की भक्ति। देखिए यहाँ तुलसीदास जी ने प्रतीकों का रहस्य स्पष्ट किया। शास्त्रों में सुंदरता और कुरूपता से तात्पर्य है, तात्पर्य जो है ना निम्न स्तर की शारीरिक दृष्टि से नहीं होता कि आप कुरूप है, शरीर आपका अच्छा नहीं, काला है, जैसा तैसा मुंह है, इस तरह से नहीं वो शास्त्र हमारे मानते। शास्त्र बोलते ऐसा नहीं, शरीर की सुंदरता नहीं, शास्त्रों के अनुसार व्यक्तित्व का सौंदर्य क्या मालूम, उसके अंदर गुण, जिसमें भक्ति है, जिसके अंदर सबके प्रति प्रेम है, उसके संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को भी आनंद का अनुभव होता है। उसके संपर्क में आकर दूसरा व्यक्ति सहज हो जाता है। और इस प्रकार का जो विकसित व्यक्तित्व है ना, वास्तव में वही सुंदर है। हमारे शास्त्र उसी को महत्व देते हैं। ये बाहर की सुंदरता को कोई महत्व नहीं देते। बड़ा तुम अच्छा कपड़ा पहन के आ गए, बड़े सुंदर लग रहे हैं, और वो भी सबको सामने से दिखाएंगे, हैं? और सामने से बार बार, जब तक आप बोल देंगे नहीं तुम्हारी साड़ी कहाँ से खरीदी, अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, जब तक नहीं बोलोगे तब तक बार बार बोल दो भैया, बोल दो ना कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। तो वो सुंदरता कुछ नहीं है। कैसी लग रहा हूं मैं, कैसा लग रहा हूं ये शर्ट में और ये कोट पैंट में, इस प्रकार की कोई सुंदरता नहीं। साफ सुथरा जो भी कपड़ा है साफ सुथरा रहना चाहिए, शरीर साफ सुथरा रहना चाहिए, हो गया पर्याप्त। उसके बाद तो सौंदर्य गुणों में है। और ये सौंदर्य इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता भाई साहब, अनेक जन्मों की साधना के बाद प्राप्त होता है। कथा सुनने का मौज सबको नहीं प्राप्त होता। ये मौज कथा सुनने का, मौज करो भैया, भगवान मिल गया, गुरु मिल गया, आध्यात्म का मार्ग मिल गया, मौज करो, जीवन मौज हो गया। यहाँ पर देखिए भक्ति की चर्चा समाज में बहुत, हम भी भक्त है, बहुत भक्त है, खाली भजन पूजन जो है ना उसको भक्ति समझना सही नहीं है। हम शाम को अगरबत्ती जला लेते हैं, बस भगवान के सामने फूल चढ़ा लिया, वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो पूरे शरीर को समर्पित करना भक्ति है। अब जब भगवान को तुम शरीर अपना समर्पित कर रहे हो, मन बुद्धि समर्पित कर रहे हो, तो वहां पर क्या गंदगी वाला करोगे? नहीं, वहां पर तो सुंदर गुणों के साथ ऐसा अपने आप को सजाओगे, अंदर से ऐसा विकसित करोगे और उसको भगवान को समर्पित करोगे, ये भक्ति है। व्यक्तित्व का सुंदर स्वरूप उसके गुणों में है। आचरण कैसा है तुम्हारा? ज्ञानवान बनो, ज्ञान प्राप्त, और ये ज्ञान से ही सब कुछ है। सिर्फ बाहर से ऐसे अगरबत्ती पूजा भजन पूजन कर लिया, हो गए, उसके बाद जैसे चप्पल पहन के निकले बाहर सब भूल गए। जितना भ्रष्टाचार करना करो, अपने परिवार में आग लगाना लगाओ, तब यही सब चलेगा।
पार्वती जी भक्ति स्वरूपा है, भगवान शंकर की भक्ति में लगी हुई है, इसलिए उनके आने से आसपास का वातावरण भक्ति भाव से प्रभावित हो गया। अब समझ में आया ना? कई लोग बोलते हैं हमको बड़ी सिद्धि है, हम जिसके पास चले जाते हैं ना, एकदम हमारा औरा ऐसा है, शरीर से निकलता है तेज है कि एकदम लोग आकर्षित हो जाते हैं। भैया वो औरा कुछ नहीं है, वो शरीर का तेज कुछ नहीं है, ये तो आपके अंदर के सुंदर गुण है जो आपने विकसित किया है, जिसके कारण से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। सुंदर सुंदर गुण अपने अंदर विकसित करो, झूठ नहीं बोलना, धर्म से चलो, लोगों से प्रेम करो, सबसे किसी के लिए कपट ना करो, झूठ इस तरह से ना करो। देखो कैसे शरीर कितना सुंदर होते जाता है, विकसित हो, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। क्या सिद्धि होती? नित्य नूतन मंगल गृहताशु। देखिए ब्रह्मा जी भी जिनका यश गाते हैं, उनके घर पर आने से मंगल और मोद तो हो ही जाएगा। ऐसा महान व्यक्ति जहां रहेगा वहां सब सुंदर और सुखदायी है। नारद समाचार सब पाए। इसका खुला रह गया नारद समाचार सब पाए। नारद जी को भी यह मालूम हो गया कि सती जी ने जो शरीर त्याग किया था वो फिर से ना हिमांचल के घर उत्पन्न हो गई है। नारद जी सब जानते हैं। अब ये नारद जी को पता कैसे चला मालूम है? उन्होंने देखा कि हिमाचल पर्वत बड़ा फल फूल रहा है, वृक्ष फल फूल से युक्त, हरियाली छा गई। हिमालय पर्वत तो वेद पुराणों का प्रतीक है, तो प्रतीक है देखो वेद पुराण, ये हरे भरे पल्लवित पुष्पित फलित वृक्ष लताएं इत्यादि, ये क्या पता है? विभिन्न प्रकार की साधनाएं करने वाले साधकों का प्रतीक है भाई साहब। प्रतीक के रूप में समझो रामचरितमानस, तो यहां बात ही कुछ अलग पता चलता है। पर्वतों पर मणियां हैं, ये क्या है? ये भगवान का भक्ति का प्रतीक। मणियां प्रकट हो रही, भक्ति प्रकट हो रही, पूरा वातावरण भक्ति से परिपूर्ण होने लगा। नारद जी जैसे भक्त इन बातों को जान जाते हैं, उनको समझ में आ गया यहाँ भक्ति प्रकट हो रही है। उन्होंने जब हिमालय पर ऐसा अनुकूल वातावरण देखा तो बड़े प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक सब वहां रह रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान करके देखा तो तुरंत समझ गया, अरे बाबा ये तो ये बात है, यहाँ तो पार्वती जी ने जन्म लिया है, तो ये तो हो गए, होना ही होना है। कौतुक ही गिर गे है सिधाए। तो बिना किसी विशेष प्रयोजन के उन्होंने सोचा चलो चलते हिमालय के, हाँ पार्वती जी का जन्म हम भी तो देखा है। और जब वहां पहुंचे तो हिमांचल ने नारद जी का बड़ा आदर किया। नारद जी भगवान के भक्त है, संत है, और संत लोग महान होते ही हैं। जो अच्छे लोग होते हैं संतों का आदर करने वाले, उनका आदर करने, और ऐसा नहीं कि वो महान नहीं हो, जो आदर करते वो भी महान, क्योंकि उनके मन में ऐसी भावना है, अच्छी सुंदर भावना संतों के प्रति, तो वो भी मान। इसलिए तो यहाँ पर हिमांचल को शैल राज का नीति यही है कि किसी व्यक्ति के घर संत लोग जाते हैं तो वहां संतों का आदर करता है, परंतु संत लोग अपनी पूजा कराने वहां नहीं जाते हैं। चलो चलो जा रहे हैं पूजा कराएंगे, वो भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए संत लोग उनके घर जाते हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजी लोग हैं, सबकी पाद पूजा होती है, गुरु पूर्णिमा में होता है, कहीं होता है, तो क्या वो अपना पूजा कराना चाहते हैं? उनको क्या जरूरत है भाई पाद पूजा? बड़ा शिष्य हो गए हैं बहुत सारे, चलो पाद पूजा, मेरा भी पांव का पूजा हो। यहाँ ये सब कोई बात नहीं है। यहाँ तो ये बात है कि गुरु जो हैं वो गुरु नहीं रह जाते, वो शरीर में नहीं, वो तो बस आत्मा, वो उनका शरीर महा परब्रह्म परमात्मा, उनका प्रतिनिधित्व करना, उनका ज्ञान भरा हुआ उसमें, वेदों का वो ज्ञान, वो आत्मा वाला ज्ञान,
उनसे उनकी महानता है, शरीर से नहीं, पांव से नहीं। आप जब उनकी पांव की पूजा करते हो तो वेदों की पूजा करते हो कि वो तो उनका प्रतीक है, सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं तो उनकी पूजा। ये बात पद पखारी बर आसन दीना, भगवान के नजदीक रहते हैं ये लोग। चल राज को जब मालूम हुआ कि नारद जी आए हैं तो वे द्वार तक आकर उनको लेकर, चलो मैं द्वार तक चलो, उनको लेकर उनके चरण धोए, उनके आसन, ऊंचे आसन पर बैठा। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, पद पखारने के बाद हिमाचल ने अपनी पत्नी मैना सहित नारद जी के चरणों में सिर रख के प्रणाम किया। आजकल तो लोग एक हाथ से प्रणाम करते, ऐसे प्रणाम करने में भी संकोच होता है, कंजूस ऐसे। कई लोग प्रणाम बोलेंगे ही नहीं। हाँ? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी भक्ति है। वो राजा पर्वत राज, शैल राज, और उन्होंने द्वार पर जाकर नारद जी, जो संत आए थे जिनके पास कुछ नहीं था वीणा के अलावा, घूमते रहते इधर उधर वैरागी बाबा की तरह, उनके भी सिर नवाया। ज्ञान का सिर नवा रहे ना, उनको जो ज्ञान है, वो जो भगवान के साथ रहते हैं उनमें जो गुण है उनको सिर नवा रहे हैं। ये जो सिर नवाना होता है उनको, जब संतों को सिर नवाते हैं तो उन चीज को हम, वो जो सुंदर चीज है उसको सिर नवा रहे, उसके प्रति हमारी भक्ति है, ये शरीर के प्रति नहीं। जल से नारद जी के चरण धोए, और उस जल को सारे घर में छिड़का। फिर हिमाचल कहने लगे, हमारे धन्य भाग जो हमारे घर पर था, और अपनी पुत्री पार्वती को बुलाकर नारद जी के चरणों में डाल दिया। और हिमाचल ने अभी तक अपनी पुत्री का नाम नहीं रखा होगा लगता है, इसलिए वो बार बार सुता भी कह रहे थे, हमारी सुता, हमारी सुता। सुता माने हमारी पुत्री, बच्ची। यहाँ पर देखिए, देखने में आता है कि संतों का प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना, ये भारतीय संस्कृति का एक अंग है, और यहाँ उसका प्रशंसात्मक रूप में वर्णन है। तो ऐसा अनुकरण हमको भी करना चाहिए, वरना बच्चों में अहंकार आदि दुर्गुण आ जाते हैं। अब हिमाचल नारद जी से बोलते क्या है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हां, गति सर्वत्र तुम्हारी। हे नारद जी, आप तो तीनों काल की बातों को जानने वाले हो। जब आप वैकुंठ धाम में भगवान नारायण के पास तक जा सकते हो तो आप कहां नहीं जा सकते भैया, आप कहीं भी जा सकते हो। ऐसा समझकर हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमारी इस पुत्री का भविष्य कैसा होगा, बताइए जरा। इसमें क्या गुण है, क्या दोष है, यह आप बताइए। देखिए, नारद जी समाज में तालमेल करने का कार्य भी करते हैं, और कहीं कहीं विखंडन पैदा करने का कार्य भी करते हैं, झगड़ा भी लगा देते हैं। विखंडन का कार्य भी इसलिए करते हैं कि विखंडन होते होते ज्वालामुखी सब फूटकर विध्वंस होकर सब समाप्त हो जाए और फिर सबसे शुद्ध रूप में आ जाए। नारद जी ऐसे किसी से झगड़ा नहीं लड़ाते। हमारे समाज में गलत धारणा बनी है, जो इधर उधर गलत बात बोल के झगड़ा लगाता उसको नारद जी बोल देते लोग। नहीं नहीं, नारद जी महान संत, भगवान के चरणों में रहने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा। नारद जी के बारे में ऐसा बोलना भी निंदा हो, इसलिए व्यवहार में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये तो नारद जी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये व्यवहार में बहुत गलत बात हो रही है जो हमारे समाज में फैल गई है, ये नहीं होना चाहिए। नारद जी महान संत है, उनकी महानता ये है कि जो भी चीज खराब हो जाता है, कुंठित हो जाता है इस संसार में, वो देखते हैं कि अब ये समाज को खराब करेगा, संसार को खराब करेगा, तब जाकर वो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि उसका विध्वंस हो जाए और सबका भला। कई बार ऐसा होता है तो लोग, वो खुद ही जो व्यक्ति होता है ना, बदनाम हो जाता है। इस हमने समाज में भी देखा होगा, अच्छा काम करते हैं लोग तो बदनाम हो जाते हैं, इसने किया, इसने किया, इसी के कारण ये सब हो गया। सीरियल उरियल में भी आजकल दिखाते हैं, यही है, इसी के कारण देखिए मेरी लड़की का शादी उससे नहीं हुआ। अब उसने उसको बचा दिया कि लड़की का शादी नहीं हुआ तो वो बच गई, कम से कम वो व्यक्ति अच्छा नहीं था, लेकिन माँ बाप मानने को तैयार नहीं। तो क्या सारा इल्जाम उस पर आ जाता है। इसीलिए कई बार नारद जी बचाने का काम करते हैं, इस तरह विध्वंस करके पूरे समाज को, पूरी दुनिया को बचाते हैं। इसलिए वो सम्मान संत।
देखते हैं नारद जी आगे क्या बताते हैं। अब कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी। नारद जी हंसकर बड़ी मधुरता से लेकिन गूढ़ बात बोले। गूढ़ बात से तात्पर्य ये है ना कि कोई ऐसी बात जिसका गंभीरता से हमको विचार करे ना, तब जाकर उसका पता चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर आप देख लेंगे ना किसी शब्दों को या वाक्यों को, यहाँ आपको उसका अर्थ पता नहीं चलेगा। गूढ़ता मतलब आपको खूब गंभीरता से उसके ऊपर विचार करना। ऐसे ही बात नारद जी ने कही जिसका अर्थ गहराई से समझा। वो क्या बोलते हैं, तुम्हारी पुत्री बड़ी गुणवान है, और वो आगे कहते हैं तुम्हारी पुत्री सहज सुंदर है। देखिए, शारीरिक सौंदर्य सहज नहीं कहा जा सकता। शारीरिक सुंदरता से बाहर निकलना लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है, निकल नहीं पाते हैं उससे। एक आध्यात्मिक साधक भी कई बार इसमें यही जगह पर फंस जाता है, शरीर से ही बाहर नहीं निकलना। हर समय शरीर को समय दे रहे हैं ज्यादातर, शरीर 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 शरीर, बाकी चीजों के लिए आपको समय ही नहीं मिलेगा। और आजकल हो भी गया है, इतना सब कुछ मार्केट में आ गया फैशन की चीजें, कि आप जाकर समय दो। इतने मोटे मोटे किताब आते हैं, मैगजीन आते हैं इतना मोटा मोटा, उसमें पूरा पूरा पेज में ना फैशन ही है सब, कैसा कपड़ा आपको पहनना। इतना बड़ा बड़ा शोरूम आजकल हो, 4-4 फ्लोर का तो शोरूम है, खाली कपड़े बड़े पड़े हैं। एक फ्लोर पर पैजामा है, दूसरे फ्लोर पर कोट है, तीसरे फ्लोर पर धोती है, चौथे फ्लोर पर खाली साड़ियां है, पांचवें फ्लोर पर खाली सलवार कुर्ता है। इस तरह से सोचिए कितना बड़ा ये बिजनेस हो। ये सब शरीर के लिए, इसमें ज्यादा समय देंगे, आध्यात्म के लिए भी समय नहीं है। सौंदर्य क्या होता मालूम है, व्यक्ति की स्थिति विशेष है, उसका सील है, उसका आचरण। यहाँ पर सयानी बोल रहे हैं, नारद जी सयानी बोल रहे हैं यहाँ पर पार्वती जी को, मानो वो बहुत बुद्धिमान है। सयानी माने बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान। यह मत समझो कि छोटी है, ये बहुत समझदार है। नाम उमा अंबिका भवानी। अब देखो इनके 3 नाम, उमा, अंबिका और भवानी। नारद जी ने शैलराज की पुत्री के 3 नाम बताए, तो ऐसा लगता है नारद जी ने उनकी जन्म पत्री बना दी और भविष्य देखकर अब ये 3 नाम बताए। एक तो प्राचीन नाम अंबिका चला आ रहा है, इस समय वर्तमान में इनका नाम उमा है। अब शंकर जी से विवाह हो जाएगा तब इनका नाम भवानी। यानी भव माने शंकर जी और भवानी यानी शंकर जी की पत्नी, भव की पत्नी भवानी। तुलसीदास जी बताते हैं कि शैलराज ने नारद जी को त्रिकालज्ञ कहा, तो नारद जी ने शैल सुता के 3 कालों के नाम बताकर अपनी त्रिकालज्ञता का परिचय दिया। सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारी कन्या सब गुणों से संपन्न है। देखिए, हम भी जब पार्वती जी की पूजा करें ना, तो क्या करना चाहिए मालूम है, उनके गुणों का स्मरण करें। देखिए क्या है उनके गुण, अपने पति शंकर जी का सदा प्रिय रहे। स्त्री का ये सबसे बड़ा गुण है कि पति से उसका विरोध ना हो। पति का यहाँ पर पत्नी 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 लोग गुस्सा हो जाएंगे, हम भी लोगों को क्या खाली एडजस्ट करना है क्या? हाँ, पति लोग एडजस्ट नहीं कर सकते भैया। यहाँ पत्नी बोला ना तो आप दोनों तरफ देखिए, खाली ये नहीं कि पति लोग बड़े खुश हो जाएंगे। अब पत्नी को एडजस्ट करना चाहिए, सबको एडजस्ट करना है, दोनों को करना है। आध्यात्मिक विकास व्यक्ति का होता है तो उसमें ऐसी बुद्धि आ जाती है कि किस युक्ति से ऐसा कि करे कि 2 व्यक्तियों के बीच सहमति बने रहे। हाँ, यहाँ देखना, ध्यान से सुनना। आप अगर अपने परिवार में अपना सामंजस्य बनाना चाहते हो, बहुत लोगों के बीच रहकर ना, कि आप विरोध भी ना हो और इतने लोगों के बीच हो भी, आप पति पत्नी नहीं, खाली बहुत सारे, तो आपको आध्यात्मिक होना, उसके अलावा कोई चारा नहीं। आप सोचो कि आप यहाँ सांसारी होके वहां पर सब झगड़े हैं, कोई प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी देना नहीं चाहता है, कोई लेना नहीं चाहता है, कोई घर में रखना नहीं चाहता है, कोई भगाना चाहता है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, माँ बाप से झगड़ा हो रहा है, ये सब होगा। लेकिन एक जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है ना, तो उसमें ऐसी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि आ जाती है
उसको ऐसा आइडिया मिल जाता है ना, ऐसी युक्ति मिल जाती है कि वो क्या करे कि दो व्यक्तियों के बीच में सहमति हो। या नारद जी ने भविष्य की बात बता दी कि इनका अपने पति से कभी विरोध नहीं होगा। सती में देखिए क्या था, वो कुतर्क अविश्वास करने के दुर्गुण थे, वो विश्वास नहीं करते, इसलिए संदेह था ना सती जी को, इसलिए उनको शरीर त्याग करना पड़ा, सब जगह किसी की बात ही नहीं सुनती थी। अगर यहाँ पर शंकर जी जैसे पति हैं, अरे ऐसा नहीं होता कि हर बार पत्नी पति का बात मान ले। अगर शंकर भगवान जैसे पति जो ज्ञानवान है, भगवान है, उनकी बात कौन नहीं सुनेगा बताओ। सारे संसार जिनकी बात सुनता है, उनकी पत्नी को तो उनकी बात सुननी चाहिए, अब वो फिर भी नहीं सुने, तो ऐसे दुर्गुण थे। ऐसे दुर्गुणों के कारण स्त्री पति की भी विरोधी बन जाती है। शास्त्र कहते हैं कि अपने अंदर व्यक्तित्व का विकास हो, अपने अंदर गुण लेके आए तो पुरुषों से भी महान स्त्रियां हो सकती है। स्त्रियां हीन भावना लेकर चलती है संसार में, इसलिए तो देखिए आजकल वो होता है ना, क्या वो वुमेन एम्पावरमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण। उसमें वो क्या करते हैं, महिलाओं को, स्त्रियों को पुरुषों का काम कराने का प्रयत्न करते हैं। देखिए ये कराने से ये बात समझ में आती है कि लोग ये सोचते हैं कि जो पुरुषों का काम है ना वो महान है, और जो स्त्रियों का काम है ना वो महान नहीं है। तभी तो आप वो बनना चाहते हो ना कि हम वो बन के महान बन जाएंगे, हम भी पुरुष जैसा हो जाएंगे। या स्त्रियों का काम महान से भी महान, कोई काम है, सबको भगवान ने अपना अपना काम दिया है, कोई काम ऊंचा या नीचा नहीं है। एक पुरुष जो काम करता है उसको उसकी अपनी जो शारीरिक क्षमता है, उसकी जिस तरह से भगवान ने बायोलॉजिकली उसको बनाया है वो काम करता है, और वो अच्छा करेगा तो महान। उसी तरह से स्त्री को जिसके लिए बनाया वो करेगी, वो अच्छा करेगी तो महान है। हम उसका और उसका काम क्या करें? ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, स्त्री भी पुरुषों का काम कर सकती है, पुरुष भी स्त्रियों का काम कर सकती है, करे, लेकिन ये समझ के नहीं करे ना कि हम वो काम करेंगे तो महान हो जाएंगे, और अगर हम स्त्री बन के रहेंगे तो महान नहीं होंगे। ये सोच करना है। आप गाड़ी चलाना चलाइए, ये सोच कर मत चलाइए वो करके हम महान हो जाएंगे, पुरुष गाड़ी चलाता हम भी गाड़ी चला के महान हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये मन में भावना रखकर नहीं करना है कि कोई भी कार्य बदल कर हम महान हो। ये तो अंदर का गुण होता है कि आप उस कार्य को कितनी क्षमता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी दक्षता के साथ कर रहे हैं, आपके अंदर का गुण क्या है, उस गुण से आप महान होते हैं। काम कोई भी हो बाहर का, भगवान को अर्पण करके कीजिए, महान हो जाएंगे। घर में आटा रोटी गूंद रहे तो महान नहीं है क्या? बहुत महान है। अरे ईमानदारी से गूंदी और इतने सुंदर रोटी बनाइए कि पूछिए मत। रोटी एकदम गोल होना चाहिए और फूलना चाहिए, पका सॉफ्ट, खाने वाला का हृदय तर। वाह क्या खाना मिला। सदा अचल ये ही कर अहिवाता, इसका सुहाग अमर रहेगा। पार्वती जी के गुणों का प्रभाव एक और तो प्रति पर पड़ेगा ही कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं, दूसरी ओर पार्वती जी के तप का फल माता पिता को भी यश के रूप में मिलेगा। क्या हो, इसका अर्थ क्या हुआ? पुत्री के ऊपर तो पति कुल और पितृकुल, पति का जो कुल है और पिता का जो कुल है, दोनों कुलों की मर्यादा की रक्षा का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसे ऐसे कार्य करने चाहिए कि दोनों कुलों की यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं। इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ऐसा कुछ नहीं है, अर्थात सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ये होगी। यहाँ पर इनका लोक कल्याणकारी भाव आ जाता है। इससे ज्ञात होता है कि स्त्री अपने माता पिता के कुल की मर्यादा का भी ध्यान रखे और लोक कल्याण का भी ध्यान रखे। इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बात है, देखो इसमें क्या बात है। कई लोग होते ना अपने परिवार के लिए सब करते रहते हैं। अब परिवार के लोग भ्रष्टाचारी हैं, चोरी कर रहे हैं, दूसरे का माल चोरी कर लिया बकर से, उसको भी बचाएंगे, मेरा परिवार का है मैं उसी का सपोर्ट करूंगा। नहीं नहीं भैया, यहाँ पर आपको लोक कल्याण का भी ध्यान रखना है। अगर आपके परिवार के लोग दूसरे को तंग कर रहे हैं तो छोड़ दो उनको, लोक कल्याण ये बोलता है। इसलिए सिर्फ ये नहीं देखना है कि ना आप ही के परिवार का लोग, तो उसका खाली मर्यादा का ध्यान नहीं रखना, आपको पूरी समाज और धर्म की मर्यादा का भी ध्यान रखना।
ये सबके लिए है, खाली स्त्रियों के लिए, ये सबके लिए है। कई बार ये सब आता है आजकल समाज में ना, हाँ ये परिवार है, परिवार का साथ देना सबसे बड़ी बात है, हमको परिवार की साथ देना पड़ेगा। दीजिए, अगर वो धर्म से है तो नियम रखिए, धर्म से चलना है। अगर परिवार के लोग धर्म से चल रहे हैं तो उनका साथ देंगे, नहीं तो बाहर वाले का भी साथ हम दे सकते हैं। तो परिवार के नहीं है उनका साथ देंगे अगर वो धर्म से चल रहे हैं। इसलिए दोनों चीज का ध्यान रखना। मनोविज्ञान की बात यह है कि जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है उसी के गुण उसमें आ जाते हैं। पार्वती जी पतिव्रता है तो उनका पतिव्रत गुण उनकी सेवा करने वाले में भी आता है। पतिव्रता वाला गुण तो बड़ा अच्छा गुण है, ऐसा नहीं है पति अच्छा होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप वो पति आपको अधर्म के रास्ते पर ले जा रहा है और आप पतिव्रता बनने वाले पर ऐसे पति को रोक दो। आज के समाज में इसको बदलना जरूरी है ठीक है ना। ऐसे पति के साथ नहीं देना चाहिए जो अधर्म की ओर ले जाए। बात देखो ये कि हमको धर्म का ध्यान रखना है, किसी का भी साथ देना। इसका स्थूल इसलिए यहां पर देखिए, इसका स्थूल अर्थ नहीं है। इसका स्थूल अर्थ क्या हो गया, कई बार समाज में होता है पतिव्रता मतलब पुरुष दूसरे पुरुष से संबंध नहीं है होना चाहिए, तो गई प्रतिव्रता ये सोचते हैं। ये पतिव्रता का ना बड़ा स्थूल अर्थ। शास्त्रों के अनुसार स्त्री में इतनी योग्यता भी हो कि वो पति के साथ तालमेल बना के रख सके, प्रेम भाव में रख सके। अब जब ये ध्यान रखिएगा, जब मैं ये बोल रहा हूं तो ऐसे पति ही जो जो धर्म से चल रहे हो ना उनके साथ प्रेम भाव से रहे तब वास्तव में पतिव्रता। और ऐसा कर लेना बड़ा कठिन बात है। आजकल ये बड़ा भयानक हो गया पूरी समाज में, जहां तहां देखिए। पहले तो ये हमारे भारतीय समाज में ये बात नहीं थी, ये तो अमेरिका वगैरह में था। आज शादी हुआ 3 महीने बाद डाइवोर्स हो जा रहा, और वहां पर ये तो आम बात होगी। अब ये हमारे जब समाज में भी ये होने लगा है। बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए तो तुरंत डाइवोर्स हो जाता है, तुरंत हो जाता है। आज किसी के साथ है, कल फिर 2 साल बाद किसी और के साथ। इसलिए पतिव्रत धर्म का पालन कर लेना जैसे तलवार की धार पर चलना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना कठिन कार्य भी पार्वती जी की उपासना करने से संभव है। ये दोनों को करना पड़ेगा वो पार्वती जी की उपासना करे और जो पति है वो शंकर भगवान का करे, ताकि शंकर भगवान के गुण उसमें आए, तब जाकर उसको पार्वती जैसी पत्नी मिलेगी ये नहीं कि खाली स्त्रियों के लिए बोलते रहे कि आपको करना पड़ेगा, आपको और पति लोग कुछ नहीं। तो उनको भी शंकर भगवान जैसा होना चाहिए, उनके गुण आना चाहिए उसमें। शंकर भगवान के गुण लाओ ना, शंकर भगवान जैसे पति बनो, तब जाकर ना वो भी पार्वती। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे हिमाचल तुम्हारी पुत्री इस प्रकार से बड़े अच्छे लक्षणों वाली है। तुमने जो गुण दोष पूछे थे तो तुम्हारी पुत्री के सब गुण ही गुण लेकिन अब यहाँ पर देखो टीवी मूवी में होता ना तो चारों तरफ से कैमरा, इधर से उधर से, लेकिन सबका चेहरा ऐसा हो जाता, पसीने आने लगते। अब क्या बताने वाले, ये सब गुण ही गुण है लेकिन लेकिन दोष है क्या दोष है? अगर कोई दोष है तो वो केवल यही है, इसको जो पति मिलेगा ना कुछ ऐसे लक्षणों वाला होगा जो संसार में दोष कहलाएगा। संसार में दोष आई, अब शंकर भगवान दोष। देखते आगे क्या बोलते हैं। नारद जी उस वर्ग के लक्षण जिन शब्दों के द्वारा बताते हैं वो शब्द ना द्विअर्थक शब्द है, 2 अर्थ वाले। एक दृष्टि से देखे तो बड़े श्रेष्ठ गुण है और दूसरी दृष्टि से देखे ना तो बड़े दोष भी है। पार्वती जी के माता पिता सखियों आदि ने यही समझा। अब माता पिता चिंता करने लगे, उनके मन में चिंता आ गया, अब बच्चे का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। उनको लगा कि पार्वती जी को ना कोई दोष युक्त पति मिलेगा, अच्छा नहीं, और वो लोग चिंतित होने लगे। इसका व्यवहार कैसा होगा, अवगुण होगा, गुणहीन होगा, गुण नहीं होंगे। दोष दृष्टि से देखे तो उसमें कोई गुण नहीं होगा, गुण दृष्टि से देखे तो निर्गुण होगा। बात समझ में, कोई गुण नहीं, निर्गुण निराकार परमात्मा पति होगा। ये भी देखिए
बात सब देखिए एक ही शब्द है, लेकिन अलग अलग लोग किस तरह से इसको समझ रहे हैं। देखिए कितना वैज्ञानिक विश्लेषण। नारद जी ने बोला, अब समझने वाले अलग अलग समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आगे? माया के गुणों से रहित परमात्मा स्वरूप ही है, उसके कोई गुण नहीं है। परमात्मा का कोई गुण है? वो तो बिना गुण के निर्गुण, अमान, जिसकी कोई इज्जत नहीं। लेकिन गुण दृष्टि से ये क्या है? एक तो दूसरी दृष्टि से देखें तो ये क्या? अमान मतलब अभिमान। अभिमान रहित उच्चतम स्थिति में बैठे हुए, मातु पिता ही ना। उसका कोई माता पिता नहीं। अब बोलिए, माता पिता नहीं है। अब जो सैलराज थे और उनकी पत्नी मैना थी, चेहरा तन गया। चिंतित हो गए, अरे भैया ऐसा वर मिलेगा जिसका कोई माता पिता ही नहीं, अनाथ ना। अब भाई देखो, ये एक दृष्टि से सांसारिक लोगों की दृष्टि से देखो तो वो तो दोष होता है ना, कि ऐसा वर मिलने जा रहा है जिसका कोई माता पिता ही नहीं। लेकिन गुण दृष्टि से देखो तो एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जिसका कोई माता पिता नहीं। तो ये ना उदासीन वाली स्थिति, ये ऐसी उच्च आंतरिक अवस्था है ना, जिसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ना साम्य भाव बना रहा है। इसको उदासीन भाव। अनुकूल प्रतिकूल गुण दोष कुछ, सब संशय छीना, जिसे किसी से लगाव ना हो परंतु गुण दृष्टि से संशय रहित होना ज्ञान की उच्चतम स्थिति है। नारद जी पार्वती जी के वर के और लक्षण बताते हैं। देखो शंकर भगवान के क्या क्या लक्षण है। और आगे जोगी, भाई जोगी, जोगी पति मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल पेश। भाई साहब इसका पति योगी होगा, ले जोगी जोगिया मिल जाएगा इसको। अब माँ बाप तो चिंतित होंगे ना बेचारे। सांसारिक दृष्टि से तो ऐसा वर होना तो दुर्भाग्य माना जाता, हाहाकार मच जाएगा घरों में, जोगी से शादी हो रहा है। परंतु योगी होना श्रेष्ठ गुण भी है। और जटिल माने जटाधारी, परंतु शंकर जी की जटाएं तो परम पवित्र है, उसमें गंगा जी वास करती है। ऐसे सांसारिक में जटाधारी हो तो जटाधारी साधु से शादी, भैया ना कुछ कमाता ना कुछ, क्या होगा मेरी बेटी का, गए। अकाम मन, सांसारिक दृष्टि से तो अकाम होना दुर्गुण है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अकाम कोई कामना नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं ना गीता में, काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये काम सबसे बड़ा शत्रु भगवान बोल रहे हैं। जिसमें कामना नहीं, ज्ञानी भगवान ईश्वर स्वरूप है। निष्काम मन महान, निष्काम गुण। नगन अमंगल वेश, भैया नंगा रहने वाला, नगन अमंगल है, वो भी अमंगल होगा। नंगा रहने वाला होगा, अमंगल है। साथ ही सर्पों की माला, बाघ का छाला आदि, ये सब अमंगल वेशी है ना। यहाँ पर तो आजकल घोड़े पर बैठ के सूट बूट पहन के आते हैं, और यहाँ पर देखो बाघों के, सर्पों की माला और जटाधारी। लेकिन यही वेश अगर शंकर जी का होता है तो सब उसकी पूजा करने लगते हैं, सब मस्तक झुका लेते हैं, कल्याणकारी। अब देखिए, आप इन लक्षणों को चाहे आप सद्गुण समझे चाहे दुर्गुण समझे, क्या समझे? सांसारिक दृष्टि से जो दुर्गुण है, आध्यात्मिक दृष्टि से वो उतना ही बड़ा सद्गुण होगा। कई लोग देखते हैं ना, अरे आध्यात्मिक लोग हैं, कुछ मजा भी नहीं करते हैं, घूमने उमने भी नहीं जाते, ना ही कुछ खाना पीना, ना कोई इनका कोई कामना भी नहीं। हम देखते हैं सीधा साधा रहते हैं, सफेद वस्त्र पहन के घूमते रहते हैं। वो लोग अपने अपने बात करते हैं ना, नौकरी भी छोड़ दिया, अपने अपने बात करते हैं ना, तो वो लोग बड़े दुखी होते हैं। अरे अभी तो बैंक में रहता तो जीएम डीजीएम बन गया होता, सीजीएम बन गया होता। उनकी दृष्टि से बड़ा दुर्गुण है, सांसारिक लोगों की दृष्टि से बड़ा गलत काम, खराब काम है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो ये बड़ा सद्गुण है, महान कार्य हो रहा है। दुनिया में ऐसा कार्य नहीं हुआ जो ये हो रहा है। यही देखो, यहीं पर आध्यात्मिकता और भौतिकता में विरोध, एक दूसरे को खींचते ना, भौतिकता और आध्यात्मिकता। यहीं पर वो बोलते ये ठीक है, हम लोग बोलते भाई यही वो ठीक नहीं, कामना उमना वैराग्य। बोलो वैराग्य क्या भाई?
कैसे कई लोग बोलते हैं जब आते हैं ना ये सुनने के लिए, कैसे आप लोग है ना, ये हमको अच्छा नहीं लगता, आप लोग इतना नियंत्रित करने को बोलते हैं कि अपने इंद्रियों का नियंत्रित करो, नियंत्रण करो, ये मत देखो, मत खाओ, ये मत सुनो। हम तो जो चाहे खाए सुने, हमको वो अच्छा लगता है। सांसारिक लोग ये, उनको वो अच्छा लगता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या है? अपने इंद्रियों का निग्रह करता है, मन का नियंत्रण करता है, सब करता है, साधना करता है। उसके लिए तो ये साधना है, उसको मालूम है इसमें हमको बहुत अच्छा चीज मिलने वाला है। लेकिन वो जो सांसारिक व्यक्ति क्या देख रहा है, अरे ये तो गया काम से। हाँ? तो नारद जी ने कहा कि देखो, इस पुत्री के हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है और इसमें अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है, इसको इसी प्रकार का पति, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलो आगे देखते हैं। हाँ श्रद्धा। जी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति हुआ हर्षानी। नारद हूँ यही भेद न जाना, दशा एक समझबो बिलगाना। सकल सखी में गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचन हृदय धरि राखा। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखीम सयानी। उरे धरि धीर कही गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपआऊ। कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग, मुनि को न मेट निहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय। तदपि तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जौ देहु सहाई। जस बरु मैं बरनीउ तुम पाही, मिलहि मही तस संशय नाहि। जे जे बरि के दोष बखानी, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कहे सब कोई। जऊ है सेज सैन हर करही, बुद्धि कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन
यह कह मंद कहत को नाही, शुभ अरु सब सलिल सब बहई, सुर सरि को हुआ पुनीत न कहई, समरथ कहूँ नहीं दोषु गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, जो असी हिस करही, नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलपो भरि नरक, महु जीव की इस समान। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय। कितना अच्छा है, रामचरितमानस गा गा के पढ़ो, कितना अच्छा है। तो नारद जी ने जब प्रारब्ध, पार्वती जी के प्रारब्ध को देखते हुए कि आगे क्या होने वाला है, कि वो उन्होंने बता दिया कि पति के लक्षण इस प्रकार होगा, तो इन वचनों को पार्वती जी ने भी सुना, उनके माता पिता ने भी सुना, सखियों ने भी सुना, उनके और नौकर चाकर सखी सब लोगों ने सुना, लेकिन किसी ने देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ लगाया, और ये सब बताते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में। साइकोलॉजिकल एनालिसिस, मनोवैज्ञानिक यहाँ पर देखो कैसा चित्रण हो रहा है। हमारे जो संत लोग थे ना, सब लोग क्या है ना, जो नहीं जानते वो क्या सोचते हैं, अरे क्या तुलसीदास हो, हमको क्या बताए, क्या तुलसीदास जी, क्या शंकराचार्य जी हमको बताए। अरे भैया, जहां तक आपका मन नहीं पहुंच सकता ना, उससे भी गहराई में ये लोग गए। जैसे एक होता है ना कि यहाँ पर रॉकेट में कहां तक पहुंच गए हम लोग, चंद्रमा तक चले जाते हैं, मंगल ग्रह में पहुंचने का प्रयत्न कर रहे, कुछ देश पहुंचना चाह रहे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे जो ये इसका योग करना वाला है, तो यहाँ पर क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि देखिए कि यहाँ पर हमारे ऋषि मुनि शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी जो बताते हैं ना, बहुत गहराई वाली बात होती है। वो लोग मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, हमारे मन की गहराई में जाते हैं। ये रॉकेट में मंगल ग्रह तक पहुंचे हैं ना, ये तो अपने यहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच जाते हैं, आत्मा तक को जान लेते हैं कि इसके अंत में क्या है। यहाँ पर तो इतना साल हो गया, इतने सारे इक्विपमेंट, इतना पैसा खर्च, लाखों करोड़ों रुपया वैज्ञानिक लोग खर्च कर, लेकिन आज तक भी ना मंगल ग्रह तक भी पहुंचने में उनको इतनी तकलीफ हो रही है। और सोचते तुलसीदास जी क्या है, तो राम कथा लिखे। भैया राम कथा नहीं लिखे, बहुत इसमें एक एक शब्दों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि किस तरह से सबका मन चलता है, मन का गहराई में जाते हैं। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी। देखिए नारद जी की भविष्यवाणी को जिन्होंने भी सुना, सबने सत्य माना, लेकिन क्या होता है, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। हिमवंत और मैना, माता पिता जो थे और जो सखिया लोग थे, जो नौकर चौकर थे, वो लोग दुखी हो गए, क्योंकि नारद जी ने क्या बोल दिया, पार्वती जी को ऐसा पति मिलेगा, लक्षण सब बता दिए। अब वो सब दो अर्थ वाले लक्षण थे, एक और से गुण भी हो सकते थे, दूसरा और से दोष भी हो सकते थे। मन में गुड़ चलने लगा सबका। पार्वती जी के माता पिता ने उन लक्षणों को दोष करके देखा, बड़े चिंतित हो गए, भविष्य में क्या होगा बेटी का। लेकिन पार्वती जी उमा हर्षानी, पार्वती जी हर्षित हो रही थी, उनको सब समझ में आ गया कि ये लक्षण तो शंकर जी के हैं, उनको तो शंकर जी मिलने वाले पति के रूप में, इस कारण से दोष नहीं, ये गुण है। अब वो सुखी हो रही है, बाकी लोग दुखी। एक ही चीज से देखो, कुछ लोग सुखी होते, कुछ लोग दुखी, यही संसार है। एक ही बात से कोई प्रसन्न हुआ, कोई दुखी हुआ। इससे सूत्र मिलता क्या है कि बाहर की जगत में कोई भी घटना होना, वो विशेष सुख देने वाली नहीं, दुख देने वाली, वो सुख दुख नहीं देती।
बाहर का घटना हमको सुख दुख नहीं देते। हम अपने वासना, जो हमारे अंदर जो वासना बनी पड़ी है उसके अनुसार हम इस सारी घटनाओं का आकलन करते और किसी को सुख ले लेते, किसी को दुख ले लेते। और एक ज्ञानी जो है ना, ज्ञान प्राप्त कर इसी से सबसे परे निकल जाता। मान अपमान जो हो, सुख दुख लाभ हानि, जया जयो, सबसे बाहर। ये बात अगर समझ में आ जाए ना, तो जीवन में जो मतभेद होता है मन में ना, वो सब संघर्ष समाप्त हो जाए। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही मत अलग अलग है, इसलिए मतभेद होंगे। और मतभेद को से दुखी मत हो, यहाँ पर सब लोगों के साथ मतभेद होगा। कई लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, कई लोग आपकी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उनको बोलते रह जाओ, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए। इससे कई लोग दुखी हो जाते, मेरा कोई बात नहीं सुन रहा। ये बहुत बहुत बड़ा दुख का कारण है, मन कचोट जाता है इससे। तो मानो कोई हमारी निंदा भी कर रहा है, तो एक प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से देखे ना, तो हमारे स्वभाव को धोकर साफ कर रहा है। तो भाई तुम खुश हो ना, हमारा निंदा कर रहे हो, कर लो। हमारा निंदा कर रहा है, हमारा पाप धुल रहा है। हमारे दुर्गुणों को तुम दूर कर दो, ये बोल बोल। तो दशा एक समुझब बिकता। देखिए, उसे हिमाचल तथा मैना, पति पत्नी जो थे, माता पिता, वो भी सुन रहे थे, लेकिन उनका समझना भिन्न था, वो अलग प्रकार से समझ रहे थे। यहाँ पर देखो, सबकी समझ अलग। आप किसी को कुछ बोलोगे ना भीड़ में, तो एक लोग अलग प्रकार से समझेंगे, एक लोग अलग प्रकार से समझेंगे। इसलिए यहाँ पर गुरु लोग जो शिक्षा देते थे ना, पहले वो आश्रम में गुरुकुल वगैरह होता था, वहां हर एक शिष्य को समझकर उनके हिसाब से उसको शिक्षा देते। भीड़ में शिक्षा नहीं हो सकता। भीड़ में तो आप प्रेरणा दे सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, अच्छी प्रेरित हो, लोग निकल के आए, तो उसमें आप उसको शिक्षा दो। लेकिन यहाँ पर जो असल शिक्षा जो दी जाती है ना, वो व्यक्ति एक गुरु के साथ जब सामने सामने बैठता है ना, तभी वो शिक्षा हो सकती है कि वो कैसा है, वो भिन्न प्रकार को समझ रहा है, उसको अलग प्रकार से हम समझाएं। इसलिए देखिए, वेदांत गुरुकुल में भी हमने भगवत गीता का जो शिक्षा आरंभ किया व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसमें हमने एक ग्रुप नहीं बनाया, एक ग्रुप बना के उसमें डाल देते और उसमें सब लोगों को डाल देते और सब लोग अपना उससे समझते। हमने ये देखा कि जितने भी लोग यहाँ पर व्हाट्सएप पर गीता सुन रहे हैं, उनका अलग अलग प्रश्न आता है। एक ही चीज को वो अलग अलग प्रकार से समझ रहे हैं, अलग अलग, और हमको एक ही चीज का जवाब अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देना। इसलिए सब विलक्षण, सब अलग प्रकार से, किसी की समझ नीची, किसी की ऊंची है, कोई बहुत ऊंचा तक पहुंचा हुआ, किसी की समझ एकदम हो, तो उसको ऊंचे से स्तर पर, ऊंचे स्तर पर जाकर समझाना पड़ेगा। एक ही सवाल वही है, प्रश्न वही है, उसको ऊंचे स्तर पर समझाना। किसी को बोलेंगे कर्म का सिद्धांत है, तो तुम्हारा कल इसलिए तुमको पाप का फल मिल रहा है, इसलिए कर्म का सिद्धांत समझो, उसको स्वीकार करो, ये होगा। क्यों दुखी होते हो? ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है ना, दूसरों को क्यों दोष देते? और दूसरा व्यक्ति जो उच्च स्तर पर, उसको समझाएंगे, अरे क्या कर्मों का फल, सब मिथ्या है, तुम तो आत्मा हो। देखो कितना समझाने में कितना अंतर हो गया। तो इस तरह से समझा। पार्वती जी देख रहे हैं कि नारद जी तो व्यक्ति के गुणों ही गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पार्वती जी को गुण लग रहा है, उनको तो मजा आ रहा है, हर्षान, उमा हर्षान। ऐसा पति मिलना बहुत ही अच्छा है। जबकि हिमाचल और मैना क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, माँ बाप, पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है बच्चे को लेकर? अरे नारद जी ने तो इतना दोष बता दिया, क्या होगा मेरा बेटी का। अब नारद जी भी ये बात नहीं समझ पाए। नारद जी ने तो देखा कि सब सखियों, पार्वती जी, हिमाचल और मैना, सबकी अवस्था एक सी दिख रही थी। उनको सब बाहर से सब एक ही दिखाई दे रहा था। नारद जी क्या दिखाई दे रहा था? पुलक शरीर भरे जल नयना, सबके ही शरीर पुलकित है और सबके आंखों में आंसू भरे। ये बात सुनकर सब देखो, सबके आंखों में, पार्वती जी के। नारद जी ने सोचा कि हमारी बात सुनकर ये सब दुखी हो रहे हैं। लेकिन देखो, जो बाहर से आंसू आता है ना, वो तो अंदर से जो तीव्र उद्वेग होता है ना, उसका लक्षण होता है आंसू आना। यहाँ पर आप दुखी हो रहे हैं ना, तब भी आंसू आ सकता है, और आप खुश हो रहे हैं ना, तब भी आंसू आ सकता है।
बोलते हैं ना हम लोग, ये दुख के आंसू है, बोलते कोई खुशी के आंसू है। तो इस तरह से आंसू तो दोनों में आएगा, चाहे दुख का उद्वेग हो चाहे प्रसन्नता का हो। पार्वती जी की आंखों में जो आंसू था, उमा हर्षानी वाला आंसू था, हर्षित हो रही थी, हर्ष के आंसू। और हिमाचल आदि के आंखों में जो दुख वो था ना, वो आंसू जो आ रहा था वो दुख के आंसू, लोग दुखी हो रहे थे। कितना देखो आंसू एक ही है, लेकिन अंदर के मन की भावना कितनी, देखिए एक हर्षित हो रही है, एक कुड़कुड़ा। नारद जी लोगों की यह भिन्न भिन्न आंतरिक दशा नहीं समझ पा रहे, नारद जी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि देखो समझने की भी ना भिन्न भिन्न कोटियां हैं, कैसे लोग समझते हैं। नीचे की स्तर की बुद्धि अपने उच्च स्तरीय बुद्धि को नहीं समझ सकती, लेकिन ऊपर के स्तर की बुद्धि अपने निचले स्तर की बुद्धि को समझ सकती। और यहां पर पार्वती जी की स्थिति सबसे ऊपर, वो सबसे ऊंची बुद्धि वाली, नारद जी से भी श्रेष्ठ थी पार्वती। इसलिए नारद जी पार्वती जी के मन की बात को नहीं समझ पाए, लेकिन पार्वती जी नारद जी के मन की बात को समझ गई। क्या समझ गई? अरे ये तो शंकर जी के गुण बता रहे हैं, उनके मन का बात समझ गई। जैसे ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सांसारिक व्यक्ति को तो विषय सुखदायी मीठे क्यों लग रहे हैं, उसको पता है। ज्ञानी व्यक्ति वो जानता है कि ये सांसारिक लोग विषय में अपने इंद्रियों का भोग करते रहेंगे, इनको इंद्रियों का भोग का सर्प ने डस रखा है, सांप ने डस दिया है ना, नशे में घूम रहे सब, वही पैसा जमा करो और जमा करो और जमा करो और जमा कर लो, ऐसे जैसे संतुष्टि मिली जाएगी, सब खा ही लोगे क्या अंत में? करोगे क्या? किस दिन इतना क्षण भंगुर, शंकराचार्य जी बोलते हैं कि कमल के पत्ते में ओस का बूंद होता है ना, कैसे ढुलक जाते तो कभी गिर जाएगा, उसी तरह से जीवन है। अभी दूसरे क्षण का पता नहीं क्या होने वाला है, इतना पैसा रख के करोगे क्या? दूसरों के लिए देके जाओगे। तो वासना रूपी सर्प ने डस रखा है, लगे हुए हैं सब जमा करने में, उसका भोग भी नहीं कर पा रहे ठीक से। जबकि सांसारिक व्यक्ति ये नहीं जानता कि ज्ञानी व्यक्ति को ये विषय क्यों कड़वे लगते, जबकि सबको तो मीठे लगते। पूरा दुनिया भाग रहा है इसी के पीछे, और एक ज्ञानी व्यक्ति सब छोड़े बैठा है। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, ये तो सब जानते हैं कि नारद जी जो कह रहे हैं वो झूठ नहीं हो सकता। उमा सो वचनु हृदय धरि राखा, पार्वती जी ने नारद जी की बात को हृदय में रखा, उनके हृदय में दृढ़ विश्वास आ गया कि शंकर जी उनको पति के रूप में मिलेंगे। पार्वती जी के मन में पूर्व जन्म से, पहले जन्म से ही, देखो पहले जन्म का क्या वासना होता ना, वो सब आता है इस जन्म में, ये सब हमको इससे पता चलता है, कर्म का सिद्धांत। पुराने जन्म का वासना हमारे अंदर है, पुराने जन्म में जो भी हमने किया, अगर पुराने जन्म में साधना की है तो इस समय यही रामचरितमानस सुनेंगे, गीता सुनेंगे बैठ के, अच्छा संस्कार है तो। नहीं तो क्या होगा? देखो पार्वती जी के मन में पुराने जन्म से सती का जो था ना, शंकर भगवान के चरणों में प्रेम था, अब वही प्रेम यहाँ प्रकट हो रहा था। जहाँ नारद जी, कोई मौका मिलना चाहिए। देखिए कई लोग होते हैं तो उनका ना वो संस्कार फूट पड़ता है जब कोई बीज मिल जाता है। ये ऐसा ही है ना, जैसे आप ना बचपन में ना कहीं आप कुछ खाएं जिसका स्वाद आपको बड़ा अच्छा लगा, आप भूल गए, उसके बाद 15-20 साल बाद वही चीज जब आपको मिली, ये ट्रिगर पॉइंट, तो आपके अंदर का संस्कार बाहर, तो हम खाए थे, आज इसका स्वाद मिल गया, बचपन से हमने खाया था। ऐसा चटनी इडली का, इतना सुंदर इडली का चटनी, ये तो हम लोग मद्रास कैफे जमशेदपुर में खाते थे, याद आ चटनी इतनी अच्छी बनी थी इडली के साथ, याद आ गया। तो देखो पुराने जन्म का संस्कार, जब इस जन्म में ये संस्कार याद आ जाते, पुराने जन्म के जो चले आ रहे वो भी अंदर बैठे, वो याद आ जाता, वो बाहर आ। तो उनके मन में जो प्रेम था ना शंकर भगवान के प्रति, वो तो भरा पड़ा था अंदर। कुछ चीज मिलना था, ट्रिगर पॉइंट, कोई कुछ देना था, नारद जी ने वो बात कही, बस वो प्रेम प्रकट हो गया। मिल गए मुझे शंकर भगवान, मिलने वाले। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत की यहां पुष्टि होती है। जैसे गीता के 6ठे अध्याय में भी अर्जुन पूछता है ना
कि यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में ज्ञान भक्ति आदि साधना करता रहे और शरीर छूट जाए तो क्या होगा भगवान? अब अर्जुन को लग रहा था कि इतना सब कुछ करेंगे। देखो, आध्यात्मिक साधना के लिए सब बाहर का हमको मोह तो छोड़ना पड़ता है ना। हाँ? इतना सब बाहर का इंद्रियों का सुख भोग है वो सब छोड़ते हैं, साधना करते हैं प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। और ये करते करते शरीर छूट गया, मान लो हम ज्ञानी नहीं हुए तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, अगला शरीर फिर तुमको मनुष्य का मिलेगा। यहाँ पर दूसरों का पता नहीं, लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं ना, उसको अगला शरीर फिर मनुष्य का मिलेगा। अगर वो ये साधना करते करते पूरा नहीं कर पाया, ज्ञानी नहीं, कोई बात नहीं, वो आपने जमा कर लिया, आपका वो धन है, वो पैसा है जो आप अगले जन्म में ले जा सकोगे। यहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ेगा शरीर के साथ, डॉलर रुपया सब छूट जाएगा, घर सब छूट जाएंगे, लेकिन जो भी आपने ये साधना से जमा किया है ना, वो तो जाएगा ही जाएगा। भगवान इस बात की पुष्टि कर देते हैं, आपके साथ ये जाएगा, चिंता मत करो। इसलिए इस मार्ग में आगे बढ़ो। ऐसा ये धन को इकट्ठा करो जो धन साथ जाने वाला है, जो नहीं जाने वाला उसको इकट्ठा करके क्या करो। पार्वती जी के मन में भी शंकर जी के प्रति प्रेम का संस्कार पूर्व जन्म से, नारद जी ने फिर से उस संस्कार का स्मरण दिलाया, उनका प्रेम। मिलन कठिन मन भा संदेह, लेकिन पार्वती जी ने शंकर जी के प्रति प्रकटे प्रेम को प्रकट नहीं कर होने दिया। भारतीय संस्कृति है ना, महिला थी, स्त्री, तो संस्कृति में तो ऐसा ना छुपा बात, मर्यादा वाली बात होती है ना, उचित समझा उन्होंने छुपाया। पार्वती जी वहां से उठकर अपने सखियों के पास जाकर बड़े भोले भले भाव से बैठ गए, जैसे उनको कुछ पता नहीं, जैसे उन्होंने नारद जी ने जो कुछ बोला उनको कोई मतलब नहीं। अब माँ बाप तो परेशान, उलझ गए, वो दोनों दुखी होने लगे, क्या करें, मेरे बेटी का भविष्य क्या होगा भाई, गया। और वो समाधान निकालने का प्रयत्न करने लगे, इसका समाधान क्या। और वो सामने तो खड़े थे ना संत, एस्ट्रोलॉजर, गुरु नारद जी। तो अब किसके पास समस्या रखे, रखो इनके पास। तो उन्होंने रख दिया उनके पास, नारद जी के पास समस्या। झूठी ना होई देव ऋषि वाणी, हिमाचल मैना और सखियों ने सोचा कि नारद जी का कहा तो झूठ हो ही नहीं सकता, और यह सत्य होगा तो बड़े दुख की बात है भाई साहब, बहुत दुख की बात है। अब जब उनको कोई समस्या का हल नहीं सूझा तो नारद जी से पूछते हैं, उर धरी धीर कहीं गिरी राहु। देखिए, जितनी भी स्त्रियां थी वो व्यथित हो रही थी, लेकिन हिमाचल जो थे वो थोड़ा धैर्यवान थे, धैर्य। तो उन्होंने बड़े धैर्य रखकर अपने मन, देखिए जब कोई ऐसी बात हो ना तो धैर्य रखिए, पेशेंस, थोड़ा रुक जाइए, दुखी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोच विचार कीजिए, कोई एक्शन मत, धैर्य रखिए ना तो आपको मार्ग सूझेगा। एकदम उद्वेलित हो जाएंगे ना तो मेरे साथ ऐसा हो गया। जब भी कोई खराब परिस्थिति आए, सब परेशानी से परेशानी समस्या है ना, चुपचाप बैठ जाइए, अपने आप को शांत मन में समस्या का हल निकलेगा। हिमाचल बड़े धैर्य वाले थे, शांति से बैठे, तो चुपचाप बैठे, थोड़ा धैर्य से सोचा उन्होंने, और उसके बाद बोले भाई नारद जी तो सामने है, इन्हीं से पूछते हैं क्या इसका हल है, इस समस्या का हल क्या है। हे नारद जी, इस समय तो आप ही हमारे स्वामी हो, हमारा मार्गदर्शन करिए, क्या करें, उपाय क्या हो, हम क्या उपाय करें। तो इस प्रकार पूछने पर नारद जी बोलते, कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला। हे हिमाचल सुनो, विधाता ने जो इनके भाग्य में लिख दिया वही होगा, चाहे देवता हो, चाहे असुर, चाहे मनुष्य अथवा नाग, परंतु ऐसा कोई नहीं है जो विधाता की लकीरों को मिटा दे। इस प्रकार से नारद जी ने मानो ये बोल दिया कि तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, परंतु व्यक्ति ना किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहता, प्रयत्न, ऐसे व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, जो कर सकते हो करो। नारद जी समस्या का भी उपाय आगे बताएंगे, जिससे ना दोष घटेगा, आगे बताएंगे किस तरह से ये उपाय करना चाहिए। घटना तो अवश्य घटेगी, जो घटना देखो अवश्यम भावी है, अपरिहार्य थे, भगवान भी दूसरे अध्याय में बोलते हैं अपरिहार्य थे, ऐसी घटना जिसका कुछ नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अपरिहार्य। तो फिर ना कोई उपाय होता है जिससे ना आपका दुख घट जाए।
दुख का जो कारण अभी लग रहा है उसका समाधान हो जाए। घटना घटेगी लेकिन आपको दुख नहीं लगेगा, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई उपाय हो जाए। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज के आनंद की